अच्छा, ये कुछ सवाल है जनता के, आप सबसे हैं। जिसने भी जवाब देना वो आप दे सकते हैं। सच सच बताना, कभी सस्ती ड्रेस खरीद के उसे महंगा बताया है? बिल्कुल। पुलकित बोला बिल्कुल। क्या बिल्कुल? कहाँ हुआ ये वाकया? तो मैं तो अभी भी सस्ते कपड़े पहन कर आया हूँ आपके शो में। अरे यार, पर देखो पहना हुआ जचना चाहिए, सस्ता महंगा तो कोई हाँ, नहीं यही है। बात पर है। हाँ, पर आप इतने हैंडसम हो पुलकित। जी, गुलशन सर ने हाथ खड़ा किया। मैंने शुरू में मतलब बड़ा उस वक्त एक्सपेंसिव घड़ी का वो था, प्रचलन था। जी। तो मैं खरीद नहीं सकता था ओरिजिनल घड़ी, तो मैंने नकली घड़ी खरीद ली। अच्छा जी। खरीद ली, पहन ली। अब मैं चूंकि राइजिंग स्टार था तो सबको बिलीव हो रहा था। एक बंदे को मैंने बता दी सच्चाई, अच्छा। सलमान खान को। अब उस समय मैं बहुत सारी फिल्में भी करता था सलमान खान के साथ में, रोजाना की मुलाकात भी होती थी। हाँ। जब भी कहीं मिले मुझे बोले टाइम बता। बोला हाँ। फिर कुछ और बात, हर बात घड़ी पे ले आए। और सलमान आपको पता है कि एक सेंटेंस बोलता है फिर हंसता भी होता है। टाइम बता। अब मैंने इतना प्रिटेंड किया सबके सामने, जितनी एक्टिंग मुझे आती थी की मैंने। 2-3 बार पहले मैंने बोला टाइम पूछने का इतना शौक है तो खुद की घड़ी खरीद। सच सच बताना, बिना नहाए कभी शूट पे गए हैं? कब, कहाँ? सुपरस्टिशन से हम कभी कभी मार खा जाते हैं ना, हाँ। तो लगता है यार ये इतना अच्छा सीन हुआ था, मैल चढ़ाते रहो और अच्छा सीन हो जाएगा कल भी। जब मैं फिल्मों में नया नया आया था तो मैंने सुना था कि नसीरुद्दीन शाह, नसीर भाई, ग्रेट एक्टर, वो चक्रा फिल्म में वो पैर के इधर मैल लाने के लिए, हाथों के इधर कुछ 1.5-2 महीने नहाए नहीं। ओह माय गॉड। वो कैरेक्टर में रहना चाहते थे। मैं तो 2-3-4 बार नहाता हूँ, जब मौका मिले नहाने चला। ओह गॉड। मैं बोला यार ये इस प्रकार की एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने, मेरा भाग्य देखिए, मुझे तो सारे ऐसे रोल मिले, सूट बूट पहना हुआ, ड्रिंक हाथ में है। कसम से किस्मत हो आपके जैसी ना गुलशन बाजी। आपको देख के भी कभी महिलाओं ने अपने बच्चे इधर किए, इधर हो जा, गुलशन को बुला रहा है। महिलाएं चली गई हैं उठ के। मनाली में शूटिंग कर रहा था, वहां से एक फ्लाइट जाती थी कुल्लू से चंडीगढ़। भुंतर से चंडीगढ़। हैं? भुंतर। हाँ, भुंतर से। तो टिकट नहीं मिलती थी, आपको जाके अपना सारा एक्टिंग चार्म दिखाना पड़ता था। कई बारी तो वो एयरलाइंस वालों को डायलॉग भी सुनाने पड़ते थे। हाँ यार सुना देंगे, मेरी सीट कर दे। तो उसने लास्ट मिनट पे मुझे एक सीट दे दी। अच्छा। भागा मैं फ्लाइट की तरफ। तो मेरी सीट थी, वो छोटे से प्लेन में ना लास्ट में बेंच जैसी सीट होती है। अच्छा जी। आप बैठ जाओ, एयर होस्टेस इधर आके बैठ जाएगी, एक आधा बंदा और इधर आके बैठ, इधर वाला आके बैठ गया। अब फ्लाइट टाइम हो गया, जा ही नहीं रहे। बाहर स्टेप्स के पास में आवाजें आ रही हैं, एयर होस्टेस कह रही है ग्राउंड स्टाफ आ गया, ये हो गया। तो मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई वी नॉट गोइंग? सर रीजन आप हैं। सर क्या हुआ? बोलती मैं नौकरी छोड़ दूंगी, इसके साथ नहीं बैठूंगी जाके। अच्छा, नॉर्मली होता है ना, लोग शीशे के सामने अकेले होते हैं, जब कोई नहीं होता तो मुंह बना बना के देखते हैं अलग अलग। और एक्टर्स लोग तो, और कभी आप करते हो ऐसा, कभी शीशे के सामने? मैं करती हूँ। क्या क्या मुंह बनाते हो आप? कुछ भी देखती हूँ, गुस्से का, उदास तो वैसे दिखती हूँ, शक्ल से उदास ही लगती हूँ, हंसने का उसके ऊपर करती हूँ थोड़ा बहुत। आप करती हैं मीता जी ऐसे? एक्चुअली मेरी पहली फिल्मों में ना मेरे डायरेक्टर्स तंग आ गए, मैं उनसे कभी सवाल पूछूं शॉट कब हो रहा है, कभी ये कभी वो, तो उन्होंने सेट पे एक मिरर लगवा दिया। अच्छा। अच्छा। कि देखते रहो। जब आप उस उम्र में होते हैं तो आप अपने आप को ताकते हैं, थकते ही नहीं है, यू नो। तो कभी आप यूं देख रहे हैं, कभी यूं देख रहे हैं, कभी यूं ठीक कर रहे हैं, कभी यूं ठीक कर रहे हैं। तो वो उन्होंने शीशा लगवा दिया ताकि जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो सब अपने आप को निहारते रहे, हमसे कोई सवाल ना पूछे, हम अपना काम करते रहे। एक एक्टर है जी,
एक मेरे दोस्त हैं, मेरी एक्टिंग स्कूल का बैचमेट है। अच्छा जी, जब मैं बॉम्बे आया था पहली बार, तब से मेरा दोस्त है अनिल कपूर। अच्छा जी, वाह। I was about to say अनिल ही ये होगा तो मुझे खड़े होकर करना पड़ेगा। अनिल कपूर को किसी ने बोल दिया शुरू में, थोड़े आपके गाल फूले हुए हैं, चिजल नहीं है। हाँ तो जब मेकअप रूम में जाओ, हाँ, माइंड ब्लोइंग यार, सर कुछ अफवाहें हैं जो आपको पता है, हम लोग हमेशा सेलेब्स जब भी आते हैं उनके सामने से पूछते हैं। तो जिम्मी पाजी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी इस बात के लिए आपसे नाराज रहती हैं कि आपको अपनी फिल्मों के सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, लेकिन ससुराल में क्लोज रिश्तेदारों के नाम आप भूल जाते हैं। इसमें अफवाह क्या है? सच है? ओह, मीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि वैसे तो आप नेगेटिव किरदार से लोगों को डराती हैं, लेकिन खुद छिपकली देख के डर जाती हैं। नहीं, छिपकली की टूटी हुई दुम से डरती हूँ। टूटी दुम से? हाँ, ऐसे से वो करती ऐसे से होती रहती है ना। वो थोड़ी देरी करती है, उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, फिर नहीं करती। गुलशन सर के बारे में 2 अफवाहें थी, वो दोनों आपने आते खुद ही बता दी हैं। हाँ तो वही था, फ्लाइट में जाने से मना कर दिया वाला, और मोरक्को का वीजा नहीं मिला था क्योंकि शाहरुख खान को मारा था। ये 2 अफवाहें थी, सीरियसली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सिर्फ 2 ही थी मेरे बारे में। माही, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से इतनी फिल्मी हैं कि जब हिंदी के एग्जाम में कवि के जीवन का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता था तो आप शाहरुख खान की कहानी लिख के आती थी। कभी भी नहीं ऐसा किया। ओके, तो ये अफवाह है। अफवाह है। माही, अफवाह है कि आपके नाम से एक शहर में रास्ते का नाम रखा गया है, जैसे सबवे हाईवे होता है वैसे माही वे रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलकित, आपके बारे में अफवाह है कि आप इतने शर्मीले हैं कि स्विमिंग पूल में भी पूरे कपड़े पहन के चले जाते हैं। इन्हीं से रफा है। अफवाह है। एक अफवाह ये है कि योर ऑनर के शूट के दौरान एक आंटी को आप इतने पसंद आए थे कि दामाद बनाने के लिए वो आपके पीछे पड़ गई थी। नहीं नहीं, ये सच है। हैं? ये सच है। मैं जिम्मी सर के साथ जा रहा था, अच्छा तो मैं वहां पे था और वहां पे किसी को लगा कि मैं सही में जिम्मी सर का बेटा हूँ। अच्छा, oh my तो god वो अपनी बेटी को लेकर आ गई और कहती कि देखो कितने सोने लगते पे हैं साथ में, और आके खड़ा कर दिया मेरे साथ, कह रही कि तेरी शादी तो मैं इसी से करूंगी। तो वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कि वो माँ नहीं, का वो क्रश था जिम्मी- जिम्मी सर पे? इनडायरेक्ट यहाँ पे था। आप सबको योर ऑनर 2 के लिए ढेर सारी मुबारकबाद Thank you. और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।